पुरानी पेंशन को लेकर ताज़ा खबर जारी हो चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है और साथ ही साथ दोस्तों 3 बड़े राज्यों में यह लागू भी हो चुकी है। तो हम आपको वह 3 बड़े राज्य बताएंगे और दोस्तों किन-किन राज्यों में पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है, उसके बारे में भी आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं। साथ ही पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या अंतर है? क्या पुरानी पेंशन है और क्या नई पेंशन है? क्यों इसकी मांग की जा रही है? उसकी डिटेल वाइज़ जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पुरानी पेंशन को लेकर फिर से लाभार्थी का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी, पेंशन धारक, रिटायर कर्मचारी, साथ ही दोस्तों जो शिक्षक हैं वह भी काफ़ी लंबे समय से पेंशन को लेकर मांग कर रहे हैं कि उनको जो पुरानी पेंशन है वह लागू की जाए। हालांकि सरकार ने कई बड़े राज्यों में पुरानी पेंशन का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी राज्य ऐसे हैं जिनमें पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर वे अटल हैं और दोस्तों उनकी मांगों को पूरा भी किया जाना चाहिए। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, कर्मचारी हैं और आपकी भी मांग है, तो आपसे कहना चाहेंगे कि आप अंत तक अपना धरना प्रदर्शन करिएगा, क्योंकि यह आपका हक है और आपको आपका हक मिलना ही चाहिए। साथ ही काफ़ी यहाँ पर ऐसे राज्य हैं जिनमें पेंशन को लागू कर दिया गया है, उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एक राज्य की यह बात नहीं है, यह पूरे देश में पुरानी पेंशन को लेकर मांग की जा रही है। जो लोग नहीं जानते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या अंतर है, तो वह वीडियो को देखते रहेगा। आज हम आपका सभी जो डाउट है वह क्लियर करने जा रहे हैं और नई पेंशन से क्या हानि है और पुरानी पेंशन से क्या लाभ है, वह डिटेल वाइज हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी शिक्षक अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि किन किन राज्यों में यह पेंशन लागू हो चुकी है। तो दोस्तों राजस्थान में यह पेंशन पहले ही लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ झारखंड राज्य में भी पुरानी पेंशन को लेकर घोषणा पत्र जारी हो चुका है। दोस्तों आपका क्या राज्य है, कौन सा आपका राज्य है, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य की भी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या अंतर है और क्यों इसकी मांग की जा रही है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पुरानी पेंशन क्या है। तो इसी स्कीम के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपकी सैलरी 50,000 है, तो रिटायर होने के बाद कर्मचारी को 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं अकॉर्डिंग ओल्ड पेंशन। वहीं इस स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से भी कोई पैसा नहीं कटता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कर्मचारी की सैलरी में से कोई भी पैसा सरकार नहीं काटती है अगर वह पुरानी पेंशन को लागू करती है। साथ ही भुगतान सरकार के कोष से ही होता है। वहीं दोस्तों इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक का ग्रेजुएटी की रकम भी मिलती है और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को पेंशन दी जाती है।
यानी कि पुरानी पेंशन से काफ़ी लाभ है। पुरानी पेंशन के अंतर्गत कर्मचारी को आधी सैलरी दी जाती है, आधी पेंशन दी जाती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो मान लीजिए अगर कर्मचारी को रिटायर के बाद 25,000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो वहीं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार वालों को दोस्तों उसकी आधी पेंशन दी जाएगी। तो पुरानी पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस पेंशन से काफ़ी लाभ भी है। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन की, नई पेंशन की। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताना चाहेंगे पुरानी पेंशन को लेकर कि पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ का प्रावधान भी रखा गया है और साथ ही साथ इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लाभ पुरानी पेंशन को लेकर दिया जाता है। अब नई पेंशन स्कीम क्या है वह भी यहाँ पर आप जान लीजिए। तो दोस्तों नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। यानी कि पुरानी पेंशन में कोई सैलरी से पैसा नहीं कटता है, लेकिन नई पेंशन योजना के अंतर्गत आपकी सैलरी में से 10% का हिस्सा काटा जाएगा। वहीं यह शेयर बाजार पर आधारित रहती है और इसलिए इसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो नई पेंशन है उससे कर्मचारियों को इतना लाभ नहीं दिखाई देता है जितना कि पुरानी पेंशन में दिया जाता है। जो काफ़ी लंबे समय से पेंशन धारक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर, तो सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए और फिर से उनको पुरानी पेंशन दे देनी चाहिए। दोस्तों इस स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है, जो कि पुरानी पेंशन में प्रावधान रखा गया है। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी भी नहीं होती है नई पेंशन में। वहीं दोस्तों शेयर बाजार पर आधारित होने के चलते टैक्स का भी प्रावधान है, यानी कि यहाँ पर शेयर बाजार के अंतर्गत टैक्स का प्रावधान भी रखा गया है। और दोस्तों साथ ही इस स्कीम में सेवानिवृत्त पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश होता है। तो आपको पैसे यहाँ पर प्रतिमाह जमा करने होते हैं, सैलरी में से पैसे कटते हैं, उसके बाद ही आप तक पेंशन पहुँच पाती है दोस्तों नई पेंशन के अंतर्गत। लेकिन जो पुरानी पेंशन है उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई भी पैसा सैलरी से नहीं कटेगा और दोस्तों आपकी सैलरी का आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार वालों को भी आधी पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं वे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखिएगा और यह आपका हक है जो आपको मिलना ही चाहिए। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी मांगों को लेकर, यदि आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम भी आपके लिए आपके समक्ष खड़े हो सकें, यानी कि आपके साथ खड़े हो सकें। और दोस्तों आपकी मांगे पूरी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। तो चलिए आप चाहते हैं आपसे याद, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।